नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मिश्रण की छठी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मेरे भाई, यूथ पब्लिकेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग तीसरा चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे। तीसरा चैप्टर हम मिश्रण कर रहे हैं। सबसे पहले आप अनुपात समानुपात किए थे, इसके बाद हम घातांक करनी किए थे। अब हम मिश्रण को कंप्लीटली आज की क्लास में कर देंगे। इसकी लगभग ये छठी क्लास होने वाली है। मिश्रण के इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 57-58 क्वेश्चन है और 1 से लेकर 50 तक के सारे क्वेश्चन हम फिनिश कर दिए थे। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाके सारी क्लास को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 5-7 क्वेश्चन बचे हैं, वो आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे। तो चलिए सवालों से शुरू करते हैं। 50 तक हम कर चुके थे। ये आपका 51वें नंबर का सवाल है, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिए। देखो भाई, यहां बोला है किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 9:2 था आरंभ में। मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो जाता है। मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितनी थी? देखिएगा इस सवाल को अच्छे से। उनने बोला है कि रेत और सीमेंट का रेशो, तो रेत का रेशो हम लिख देते हैं 9x और जो सीमेंट का रेशो है वो लिख देते हैं 2x। इसको बेसिक मेथड से कर लो तो ही अच्छा है, ज्यादा कुछ उलझन वाली बात इस सवाल में नहीं है। तो रेत और सीमेंट का रेशो 9:2 में है, तो मैं 9x और 2x लिख देता हूं। उसने बोला 20 किलो रेत मिलाई। 20 किलो रेत मिलाई तो रेत में कितना जोड़ देते हैं? 20 जोड़ देते हैं। और 10 किलो सीमेंट मिलाई गई। 10 किलो सीमेंट मिलाई गई तो सीमेंट के रेशो में कितना जोड़ देते हैं? 10 जोड़ देते हैं। 20 किलो रेत मिलाई, 10 किलो सीमेंट मिलाई, जिससे इनका रेशो कितना हो जाता है? तो 4:1 हो जाता है। 4:1। 4:1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 के बटे में 1। यानी ये सवाल ऐसा हो गया है कि अगर पहली संख्या में हम 20 जोड़ें और दूसरी संख्या में 10 जोड़ें तो रेशो 4:1 हो जाता है। संख्याएं बताइए। ये उस टाइप से क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो हमें करना क्या है गुड्डू? यहाँ हम क्रॉस गुणा कर देते हैं। इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं। 1 का गुणा इसमें होगा तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, 9x प्लस 20 ही रहने वाला है बराबर। अगर 4 का गुणा इधर करें तो 4 दूना कितना होगा? 8x हो जाएगा, प्लस के 4 का गुणा यहाँ करें तो 4 धमाकी कितना होगा? तो 40 होगा। देखिए मेरे भाई, 9x अपनी जगह रहेगा, इस 8 को इधर बुला लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 40 अपनी जगह एज इट इज, 20 को उधर भेजे तो काई का हो जाएगा? माइनस का। यहां से हमारे पास x का मान कितना आएगा? 20 आएगा। लीजिए भैया, यहीं पे आके सवाल कंप्लीट होने वाला है। x का मान 20 आया। उसने बोला मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितनी थी? मेरे भाई ये रेशो किसका है? तो ये रेशो किसका है भाई? रेत का। और ये किसका है? तो सीमेंट का। यदि x का मान यहां हम रखते हैं तो 20 का 9 गुना कितना होगा? 180। और अगर हम यहाँ देखते हैं 20 का मान यहाँ रखे तो 20 दूना कितना होगा? 40। तो 40 किलोग्राम क्या है? तो सीमेंट है। और 180 किलोग्राम क्या है? तो 180 किलोग्राम रेत है। हमसे सीमेंट के बारे में पूछा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 40 किलोग्राम। ठीक है मित्र, देखो तरीके तो और भी है, लेकिन क्रॉस गुणा तो उसमें भी करना पड़ेगा, तो ये बेटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए इसको देखिएगा, 52 नंबर। सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन बताइए। टोटल वजन हमसे पूछा गया है, मिश्रण का वजन कितना है? देखना मेरे भाई, यहां बात करें सोना और चांदी का जो रेशियो है वो कितना है? सोना और चांदी का रेशियो कितना है? 8:12 के अनुपात में इन्हें पिघलाया गया। 8:12 के अनुपात में इन्हें पिघलाया गया। जो सोने का रेशो है वो हमें कितना दिया है? 8 और चांदी का 12 है। उसने बोला है 30 किलो सोने का उपयोग किया गया। 30 किलो सोने का उपयोग किया गया। सोने को सोने से भागा देंगे, चांदी को चांदी से भागा देंगे। तो सोना कितना है? 8 है, तो इसको 8 से भाग देते हैं। जो पूछे उसका गुणा कर लो। कल के दिन आपसे पूछे चांदी कितनी मिलाई गई, तो हमें कुछ नहीं करना है, चांदी के रेशो का यहाँ गुणा करना है। लेकिन अभी सवाल क्या कह रहा है? पिघले हुए मिश्रण का वजन बताइए, यानी हमें ऑल ओवर मिश्रण के बारे में बताना है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, टोटल मिश्रण आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 का यहाँ गुणा कर देते हैं। 4 से काटते हैं, 4 और 5 20 और ये कट जाएगा 4 दूनी 8। यदि हम यहाँ 2 का उपयोग करें तो 2 से कितनी बार कटेगा? ये 15 बार। और 15 पंजे 75। 75 किस ऑप्शन में मेरे भाई? 75 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा, 75 kg। ऑप्शन नंबर डी, धन धनाधन।
आगे बढ़े। 53 इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएमपी क्वेश्चन है। और दोस्तों इससे सवाल है ना, इसकी जो पहली क्लास हुई है, लगभग 5 क्लास हम कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उन क्लासों में भी आपको देखने को मिलेंगे, एक बार उसको आप देख लीजिएगा। इस टाइप को मैंने रेशो मेथड से भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इससे 8 लीटर दूध निकाला गया, उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया गया। फिर इससे 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। कहने का मतलब है ये प्रोसेस टोटल 3 बार हो रही है। आपको पता है जैसे कंटेनर में 80 लीटर दूध है, तो जो शुरू में मात्रा निकालेंगे ना, वो प्योर मात्रा रहेगी। जैसे देखो 80 लीटर दूध था, तो यहाँ पे 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पे क्या करा, पानी डाल दिया गया। लेकिन अगली बार जब निकाला ना, तो दूध नहीं निकलेगा, दूध और पानी का मिश्रण निकलेगा, क्योंकि जब आपने पानी मिलाया तो उसके अंदर मिश्रण बन चुका है, ठीक है। तो 8 लीटर मिश्रण निकाला, फिर पानी डाल दिया और पानी पानी हो गया उस सवाल में। फिर इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया, तो इस प्रोसेस के बाद मिश्रण में दूध कितना रह जाएगा, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका एक तरीका रेशो मेथड है जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। एक डायरेक्ट हम ये तरीका कर सकते हैं कि 80 लीटर दूध है तो 80 लिखते हैं, गुणे का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे लिखते हैं 80। ये बताइए 80 में से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया, या फिर 80 में से 8 लीटर दूध निकाल लिया, तो कितना बचा, 72 बचा, 72। हम 72 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन यही पूछा है कि दूध की मात्रा कितनी मौजूद है, कितनी बची है। तो ये बताइए 72 बचा। इस 72 में फिर हमने इसके स्थान पे पानी डाल दिया, तो मिश्रण तो वापिस से 80 का हो गया। कितने का हो गया, 80 का। दोबारा हमने इसमें से कितना निकाला, 8 लीटर, तो फिर बनेगा कितना, 72 बचेगा। फिर इसके स्थान पे हमने क्या करा, फिर उतना ही पानी डाल दिया, तो फिर कितना हो गया, 80, और बचेगा कितना, तो 72। यानी कहने का मतलब है इस प्रोसेस को 3 बार दोहराया गया तो हम 3 बार लिख देंगे, 2 बार दोहराया गया तो 2 बार लिख देंगे, ठीक है। एक बार देखिएगा, इसी 80 पे कम ज्यादा होगा, तो 80 में से हमने 8 निकाला तो 72 बचा, 80 में से 8 निकाला 72 बचा, 80 में से 8 निकाला 72 बचा। इस प्रोसेस को टोटल 3 बार दोहराया गया है, हम 3 बार लिखेंगे। 4 बार का बोलता 4 बार लिखते, 2 बार का बोले 2 बार लिखते, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में। तो मेरे भाई 80 से 80 खत्म हो जाएगा। ये हो रहा है 8 नम 72, और 8 से कितनी बार, तो 10 बार। 8 नम 72 यहां भी कटेगा, तो 8 से कितनी बार, 10 बार। सभी ऑप्शन पॉइंट में है, तो गुड्डू इस 10 को काटने से कोनो मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि अगर मैं 2 से इसको काटूं, 2 से 5 बार इसको काटूं, तो 5 से भी कटना नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, 90 कितना होगा, 81। 81 गुना ये कितना हो रहा है, 72, 72। और इसको भागा किससे दे देते हैं, तो नीचे क्या बन रहा है दोस्तों, 10, और 10 का गुना कितना होगा, 100 होगा। ऑप्शन मदद कर रहे हैं का, नहीं कर रहे हैं, गुना कर देते हैं। 72 में हम 81 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 ऐसा के ऐसा, और ये हो जाएगा 7 एकम 7। यहाँ देखते हैं 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, 8 7 56, और कितना हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, 6 6 12, और 1 13 की 3 हासिल 1, यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ 5 बचेगा। 5832 ऑप्शन नंबर पहले में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जमा के लिख देते हैं, देखिएगा 5832। और भाई साहब नीचे कितना था आप देख सकते हैं, ई दोनों का गुणा किया तो ये संख्या मिली, नीचे 100 है, तो पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े अगले सवाल पे। इसको देखिए, 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपए प्रति किलोग्राम और 42 रुपए प्रति किलोग्राम है, इन्हें समान मात्रा में मिलाया जाता है और 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत बताइए। देखो भाई, हम सबसे पहले आपके सामने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो निकाल के रख देते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये पता रहेगा तो लाभ हानि अपने आप हो जाएगा, पता निकल जाएगा। तो एक सबसे पहले ये बताइए, हमारे पास जो चावल है, एक 38 रुपए किलो चावल है, एक 42 रुपए किलो वाले चावल है, समान मात्रा में हमने इनको मिलाया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 38 रुपए किलो वाले भी 1 किलो में, और 42 रुपए किलो वाले भी 1 किलो। सहमत है? 38 रुपए किलो वाले 1 किलो 38 रुपए के होंगे, 42 रुपए किलो वाले 1 किलो 42 रुपए के होंगे। यदि ई दोनों को हम जोड़ें तो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। 80 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा।
ठीक है, हमने यहाँ एक एक लिया है यार, दो दो लोगे तो भी सेम आएगा आंसर, लेकिन मेरे भाई हम लोग छोटा संख्या लेंगे तो उससे फायदा मिलेगा। क्या बोला, समान मात्रा में मिलाया, तो मैंने बोला यार ये भी 1 किलो लिया, ये भी 1 किलो लिया, तो 38 से कम 38 और 42 से कम 42, टोटल 80 रुपए जेब से खर्चा हो गए। जब हम बेचने गए तो हमने 45 रुपए के भाव से बेचा, 45 रुपए के भाव से बेचा। कितने किलो चावल? 2 किलो चावल। अब बोलेंगे सर दो कहां से हो गया? मेरे भाई 1 किलो ये वाले और 1 किलो ये वाले, टोटल के किलो हो गए 2 किलो, तो हमने 2 किलो चावल बेचा, तो 2 किलो कितने में बिकेंगे मेरे भाई? 90 रुपए में बिकेंगे। अब यहां से अगर आप रेशो निकालो तो आपको दिख रहा होगा कि 0 से 0 कैंसिल, तो आप ऐसा बोल सकते हो 8 में खरीद के 9 में बेचा, 8 में खरीद के 9 में बेचा, यानी भाई साहब सीधा सीधा फायदा हो रहा है 1 का। कितने का फायदा हो रहा है? 1 का। और ये जो 1 का फायदा हो रहा है ये किस पे हो रहा है? 8 पे। हमेशा लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं, तो ये बताइए क्रय कितना है? 8 है ना, तो 1 रुपए का फायदा 8 पे हो रहा है, गुणा किसका कर देंगे? 100 का, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। 4 से काट सकते हैं इसको 25 बार, 4 से कटेगा ये 2 बार, और 25 का आधा हम बोल सकते हैं 12.5, यानी 12 सही 1/2% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12.5 यानी कि 12.5। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे, आगे बढ़े। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी? बहुत बढ़िया। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है और बचा कुचा गिलट है। देखो ऑप्शन ग्राम में दिए हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइए। आप भी जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये हम जानते हैं। दूसरी बात, उसने बोला है कि भैया 32% तांबा है, कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। 32% तांबा है, 40% जस्ता है, तो बचा कुचा क्या होगा? गिलट होगा। हमसे ये पूछा नहीं है, हमसे साधारण भाषा में बोला है कि तांबे की मात्रा बताइए, तो भैया 1000 ग्राम का मिश्रण है ना, सही बात है। 1000 ग्राम की मिश्र धातु है, उसमें तांबा 32% है, तो यदि हम इसका डायरेक्ट 32% निकाल दें, इसका यदि हम डायरेक्ट 32% निकाल दें तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 32 धमाकी कितना होगा? 320, यानी हम बोल सकते हैं 320 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां है भाई? डी में। सरल है, सीधा कुछ नहीं करना है, खाली परसेंटेज निकालना था हमको, हो जाएगा। 56 को पढ़िए। यदि 1.25 किलोग्राम आलू और 2.015 किलोग्राम टमाटर की कीमत 35.26 रुपए है, तो एक साथ मिलाकर आलू और टमाटर की औसत कीमत कितनी होगी? दशमलव के 2 पूर्ण अंक तक निकालिए। अच्छा एक चीज सुनिएगा, 1.25 1.25 kg है ना, ये वाले आलू है, और 2.015 ये केजी, इतने केजी क्या है दोस्तों? तो ये टमाटर की कीमत है ना, कीमत नहीं है, टमाटर है ना। 1.25 किलोग्राम आलू और 2.015 किलो टमाटर की कीमत, ठीक है, कीमत तो यहाँ पे दे रखी है। इसको जोड़ लेते हैं, टोटल कितना हो रहा है? ये 5 ऐसा कैसा रहने वाला है, और ये 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 ऐसा के ऐसा, और मेरे भाई 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी इतने किलो की वैल्यू जो है वो हमें कितना दे रखा है? 35.26 रुपए, ये हमें दे रखा है ना, यानी इतने किलो की जो वैल्यू है हमें दे रखी है 35.26। तो यहाँ हम 1 किलो की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1 kg का हम मान निकाले मेरे भाई, तो 35.26 के बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 3.265, 265 ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाई तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, लगभग ये आपका बनेगा 10.97 के करीब। इसको आप कैलकुलेटिव करके देखिएगा, यानी हमारा एग्जाम में आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10.80 के करीब आएगा। एक बार आप कैलकुलेशन करके इसको देख लीजिएगा। 1 kg का मान औसतन हमसे पूछा है 10.97 या 10.80 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, नमक की 2 किस्में हैं टी और एस, जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपए और 35 रुपए है।
इन्हें 4:6 के अनुपात में मिलाया गया और मिश्रण को 37 रुपए की दर से बेचा गया। लाभ प्रतिशत बताइए। प्रॉफिट लॉस के सवाल लग रहे हैं, है ना। देखो भाई साहब, 25 रुपए किलो वाले कई है, चावल है, नमक है, और एक 35 रुपए किलो वाला नमक है। इन्हें मिलाया 4 और 7 के रेशो में, 4 और 6 के रेशो में, यानी ये वाले 4 किलो और ये वाले 6 किलो, इस रेशो में मिलाया। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि टोटल हमारा क्रय कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100, और ई का गुणा करें तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 थी 18, 18 और 3 21 हो जाएगा। यानी यदि हम यहाँ पे जोड़ें तो दोस्तों ये हो रहा है 310। क्या हो रहा है 310, और ये 310 क्या है दोस्तों, तो ये हमारा कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, जब बेचने की बारी आई तो उसने 37 रुपए की दर से नमक को बेचा, 37 रुपए की दर से बेचा है। तो उसने कितना बेचा, मिश्रण को, है ना, मिश्रित किस्म को, यानी कि 37 के भाव से वो बेचता है 10 किलो। कितना किलो, 10 किलो। तो यानी वो कमाता कितना है, 370 रुपए। सर ये 10 कहां से आ गया भैया, 4 किलो यहाँ, 6 किलो यहाँ, टोटल 10 किलो होगा ना। तो 10 किलो उसने बेचा 370 रुपए में। अब यहीं पे आप देख लो भाई कि 310 रुपए का सामान उसका बन रहा है, बेच रहा है 370 में, बेच रहा है 370 में। तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 60 का लाभ हो रहा है। हमसे परसेंट में पूछा है, 60 का लाभ किस पे हो रहा है, तो 310 पे। ध्यान रखना, लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमेशा किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे होता है। तो देखिएगा 310 नीचे आ जाएगा, गुणा किसका करते हैं, तो 100 का। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें मेरे भाई तो पॉइंट में आना है। देखो इसने यहाँ भी एक बात लिखी है, लगभग, लगभग मतलब अप्रोक्स में बताइए। तो अप्रोक्स में बताने के लिए काम यहाँ पे हम ये कर सकते हैं क्या, कैसे समझना, ये 310 है, मैं बोलता हूँ राउंड फिगर में इसको 300 समझ लो। कितना समझ लो, 300। तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 5 से कटेगा ये 20 बार, यानी ले दे के 20% के करीब आंसर होगा। किसके करीब में, 20 करीब। तो रेलवे ने भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर दिया है, ये आप कर सकते हैं। अन्यथा, अन्यथा फिर मेरे भाई हमको एक काम करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। शून्य से शून्य हमें लिखना पड़ेगा 600 के बटे में कितना, 31। यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका अप्रोक्स में 20 के करीब आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन और बचा है। इस क्वेश्चन को देख के हो सकता है आपको मिश्रण से नफरत हो जाए, लेकिन पढ़िए सवाल को, वीडियो रोक के आराम से पढ़िए और समझिए। देखिए ये जो आपके सामने सवाल दिया है, सवाल कह रहा है एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्मों की चाय है। ब्रांड ए को 252 रुपए प्रति किलोग्राम, और ब्रांड बी को 280 रुपए प्रति केजी, और ब्रांड सी को 316 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। वर्ष के अंत में वह यह पाता है कि उसके पास एक ब्रांड की चाय 274 किलो, बी ब्रांड की चाय 197 किलो और सी ब्रांड की चाय 54 किलो बच जाती है। वह तीनों को मिलाकर 283.50 रुपए के भाव से बेच देता है। उसका लाभ या हानि क्या रही ये बताइए। हालांकि प्रतिशत नहीं पूछा है, लाभ या हानि के रुपए पूछे हैं, लेकिन मेरे भाई सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है ना, आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है फंडा मेरे दोस्तों कि एकमात्र ही सवाल ऐसा देखा है जो इतना कैलकुलेटिव आया है। बाकी सवाल आपने देखे होंगे मिश्रण के बहुत सारे सरल थे, एक आध क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी करते हैं इसको भी, और लगभग ये आखिरी वाला सवाल है, इसके बाद आपका मिश्रण कंप्लीट हो जाएगा। जो नई एडिशन की बुक है उसमें 58 क्वेश्चन ही दे रखे हैं और सारे क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं, एकमात्र क्वेश्चन बचा है, बाकी आप देखिए इसको। तो मेरे भाई देखो इसमें ले देके कैलकुलेशन ही करना है, इससे अपन बच नहीं सकते, कोई शॉर्ट फोट नहीं है, शॉर्ट लगाओगे उसमें भी मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे फंडा क्या है वो सुनना। जैसे कि एक चाय का ठेकेदार है, चाय की दुकान वाला, बढ़िया कंपनी वाला है, उसने देखा कि लमसम काम है उसके चाय का, है ना, टर्को में सामान जाता है। तो उसने देखा कि यार अपनी जो ए वाली चाय है ना, ए वाली चाय है वो बिकती है 252 के भाव की, बी वाली चाय बिकती है 280 के भाव की, और सी वाली चाय बिकती है 316 के भाव की। अच्छी खासी बिकती है, लेकिन साल के एंड में उसको पता चला कि यार अपना सामान बच गया। कितना बचा, ए वाली चाय जो है ना, ए वाली कौन सी, जो 252 के भाव की थी, ये 274 किलो बिक
बची है। बी वाली चाय बची है 197 किलो और सी वाली बची है 54 किलो। अब वो ठहरा बिजनेसमैन, उसने बोला तीनों अलग अलग बची है तो इन तीनों को मिला दो, इन तीनों को मिला के 5 बोरा भर दो और 5 बोरे का वैल्यू रख दो आप प्रति किलोग्राम 800 283.50। यानी उसने क्या करा, सब चाय को मिलाया और मिलाने के बाद बोला कि ये वाली चाय खरीदना हो तो 283.50 के भाव से मिलेगी आपको। तो उसने कितना लाभ कमाया ये पूछा गया है। यहाँ पे कैलकुलेशन ही होना है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे डेटा है बुक का, मैं आपको डायरेक्ट यहीं बता देता हूं ताकि आपको समस्या नहीं हो। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा भाई। बाकी आप रफ कॉपी में कैलकुलेशन करना, एक बार देखना इसको करके। हम बता रहे हैं कि 252 रुपए किलो वाली जो चाय थी वो बची है 274 किलो, 280 किलो वाली जो चाय थी वो बची है 197 किलो और 316 रुपए किलो वाली जो चाय थी वो बची है 54 किलो। इन दोनों का गुणा करने पे हमें ये मिला, इसका गुणा करने पे ये संख्या मिली और इसका गुणा करने पे हमें ये मिली। अगर इस सबको हम जोड़ते हैं तो ये बन रहा है 1,41,272, 1,41,272। और आपको पता है ये हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा, मेरे भाई ध्यान से सुनना, 1,41,272। आगे की बात सुनिएगा, उसने क्या करा कि इन सबको मिलाया, किस किस को, 274 किलो, 197 किलो और 54 किलो, इन तीनों को मिलाया। मिलाया तो देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तीनों को जोड़ा और इसको 283.50 के भाव से बेचा, 283.50 के भाव से बेचा। तो उसको जो बिके ना वो इसमें बिका है, इतना बिका है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है भैया टोटल हमारा, ये हो रहा है 1,48,837.5। इसके करीब उसके पास पैसा आया है। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा मेरे भाई, तो हमें क्या करना है, इस बड़की में से छोटकी को घटा देना है। लगभग 7,565 के करीब हमारा आंसर होगा। प्रॉफिट ही हो रहा है उसको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मौजूद है। तो इसमें ले देके कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, बाकी डिफरेंस लेके भी एक तरीका होता है, लेकिन उससे भी हमें एंड में कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो बस कैलकुलेशन अच्छी करिए, बाकी एक का सवाल ऐसा फंस जाता है, बाकी किसी सवाल में आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा। बाकी लगभग ये मिश्रण कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन कम ही किए हैं, लगभग हो गए हैं, लेकिन मिश्रण के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जितनी भी हम क्लास किए हैं वो इसकी प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी 5 से 6 क्लास है, आप सारी क्लास में जो जो क्वेश्चन आपको करना है वो आप देख सकते हैं अच्छे से। और शुरू में जो हम क्वेश्चन किए थे 1 से लेकर 50 तक, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बाकी रेलवे के सारे क्वेश्चन हम इसमें फिनिश कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।